कैसे हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा हनुमान में बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को साधारण संदेश समझने की भूल मत करना। यह एक खास संदेश है जिसकी तुम्हें बहुत आवश्यक है। मेरे प्रिय, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुमने अनजाने में ही कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे परमात्मा का ध्यान तुमने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। तुमने सही सुना और परमात्मा ने स्वयं तुम्हें चुना है, इसलिए परमात्मा का ये दिव्य संदेश तुम तक आ पहुंचा है। मेरे प्रिय, स्वयं तुम्हें भी नहीं पता चला कि तुम कब प्रभु का आशीर्वाद पाने के योग्य बन गए। कई बार मनुष्य जीवन में कुछ ऐसा कर जाता है जो उसे खुद को भी नहीं पता होता है कि उसके लिए किए गए कर्म का प्रभाव कितना बड़ा और सुखद हो सकता है, या भविष्य में उसके क्या परिणाम मिलेंगे। परमात्मा हमेशा हमारे आसपास किसी न किसी ऊर्जा में रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सहायता भी करते हैं। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों का फल उसे ज़रूर प्राप्त होता है, चाहे तुमने किसी की छोटी सी सहायता ही की हो या किसी की रक्षा की हो। और परमात्मा को तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले सभी कर्मों का ज्ञान होता है और वह तुम्हारी हर एक चीज़ को, हर प्रक्रिया को ध्यान में रखते हैं। तुम्हारे शुभ कर्मों से प्रसन्न होकर प्रभु ने संदेश तुम तक पहुंचाया है। मेरे प्रिय, जब तुम्हें कोई भी रास्ता दिखाई न दे रहा हो, तब तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हें निराशा चारों तरफ से घेर चुकी है, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है और हर जगह तुम्हें असफलता ही मिलती जा रही है, सफलता दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही, जब तुम्हारा कोई भी सहारा बनने को तैयार ना और कोई रास्ता ना बचा हो, तब एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ एकांत में बैठकर प्रभु का स्मरण करना। ये पल बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही दिव्य, बहुत ही ऊर्जावान है। जब तुम अपनी अंतरात्मा से प्रभु को याद करते हो, तब प्रभु श्री राम तुम्हारी रक्षा स्वयं करेंगे। प्रभु श्री राम तुम्हारा सहारा बन जाएंगे। भगवान श्री राम तुम्हारे सारे दुख दूर करके तुम्हें सफलता की राह दिखाएंगे। मेरे बच्चे, भगवान श्री राम के सम्मुख हाथ जोड़कर बैठ जाओ और बड़े ही विनम्र भाव से उनसे कहो कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं जैसा भी हूँ आपका प्रभु, मैं आपके गुरु और सहित आपके चरणों में समर्पित हूँ। हे प्रभु, मेरी सहायता करिए, मुझे इस दुख से, भवसागर से बाहर निकलिए। ऐसा बोलते हुए कुछ देर प्रभु को अंतर्मन की आंखों से देखने का प्रयास करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी ना प्रभु अवश्य कृपा करते हैं। मेरे प्रिय, अगर तुम्हारी वर्तमान स्थिति में कोई सहायता करने वाला नहीं है, किंतु तुम चिंता में डूबकर गलत संकल्प दोहराने लगते हो कि मेरा ये काम हो जाए, मैं बहुत मेहनत की है, पता नहीं क्या होगा, अब की बार पिछली बार भी ठीक नहीं हुआ था, इस तरह कि तुम कमज़ोर ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हो, बल्कि तुम्हें बोलना चाहिए कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा हर कर्म बदलते सही है, परमात्मा का ज्ञान और आशीर्वाद मेरे साथ है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। इस तरह से अपनी ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। क्या तुम्हें जब भी लगे कि तुम किसी भारी संकट में फंस गए हो, तो कोई ऐसी चीज़ हो जो तुम्हें परेशान कर रही है, डरा रही हो, तो तुम रोज़ाना इस तरह से ध्यान करते हुए इनका कम से कम 108 बार जरूर जाप करो। जब भी मौका मिले तब किसी भी समय चलते फिरते भी इस नाम का जाप करते रहो। इस प्रकार से रोज़ाना जाप से तुम्हें कठिन से कठिन स्थिति में भी लाभ होगा। मेरे प्रिय, इस पवित्र और दिव्य नाम का जाप करो और 100% तुमको लाभ जरूर होगा। याद रखना, प्रभु के सिवा और कोई नहीं है जो फिर तुम्हारे दुखों का अंत कर सके, इसलिए चिंता फिक्र में समय व्यर्थ मत करो। प्रभु की शरण में जाओ, वहीं से सारे दुख समाप्त होंगे। जो भक्त सच्चे मन से प्रभु की आराधना करता है, उनकी शरण में आता है, उनकी झोली कभी खाली नहीं रहती है। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। राम राम कहने से परमात्मा अपने हर एक बच्चे को निकटता बाहर से करता है। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। राम राम कहने से परमात्मा अपने हर एक बच्चे को निकटता को बहुत दूर से समझते हैं और उसे महसूस भी करते हैं। सदा सुखी रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते रहो, यही आशीर्वाद रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा।